गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। मैंने कल ही आप लोगों को बताया था कि आज के डेट में ज्योग्राफी का 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दूंगा जो फर्स्ट चैप्टर से होगा। भूगोल का क्लास 10 संसाधन, भारत संसाधन एवं उपयोग, फर्स्ट चैप्टर से आपको 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आज दूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? ऑप्शन ए है बिहार का मैदानी क्षेत्र, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, नंबर सी है हरियाणा, नंबर डी है पंजाब। इसका सही आंसर है नंबर बी होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड में है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न में चलते हैं। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? नंबर ए में चूना पत्थर है, नंबर बी में है बॉक्साइट है, नंबर सी में ग्रेनाइट है, नंबर डी में लोहा है। इसका सही आंसर है चूना पत्थर। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख माल क्या है? सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर है। नंबर 3, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? नंबर ए कर्नाटक, नंबर बी गोवा, नंबर सी उड़ीसा, नंबर डी झारखंड। इसका सही आंसर है कर्नाटक। देखिए, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? लौह उत्पादक राज्य में सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा राज्य आपका कर्नाटक है, जो ए नंबर में कर्नाटक सही आंसर है। चलिए, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? नंबर ए में है सोना, नंबर बी में तांबा, नंबर सी में लोहा, नंबर डी में मैग्नीज होगा, मगनीज कर दिया, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, मगनी। इसका नंबर सी आंसर है लोहा। किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? लोहा को, जो सी नंबर में है लोहा। उद्योगों खनिजों की उद्योगों की जननी क्या है? लोहा है। नंबर 5, इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण? इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? नंबर ए में सोना, नंबर बी में चांदी, नंबर सी में अबरक, नंबर डी में टीन। इसका सही आंसर है अबरक। अधात्विक खनिज का उदाहरण कौन है? अबरक। अधात्विक खनिज का उदाहरण अबरक, नंबर सी है आंसर। चलिए, छठा नंबर प्रश्न है, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए गए हैं? भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए गए हैं? नंबर ए में 50, नंबर बी में 100, नंबर सी में 150, नंबर डी में 200। इसका सही आंसर है 100। भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए गए हैं? 100 प्रकार के खनिज पाए गए हैं। भारत में लगभग 100 प्रकार के खनिज पाए गए हैं, बी नंबर में आंसर सही, राइट। नंबर 7, चरक का संबंध किस देश से था? चरक जो था उसका संबंध किस देश से था? नंबर ए में म्यांमार से, नंबर बी में श्रीलंका से, नंबर सी में भारत से, नंबर डी में नेपाल से। इसका सही आंसर है भारत से। चरक का जो संबंध था किससे था? भारत देश से संबंध था। नंबर 8, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? नंबर ए में मथुरा, नंबर बी में बरौनी, नंबर सी में डिगबोई, नंबर डी में गुवाहाटी। इसका सही आंसर है डिगबोई। डिगबोई जो है सी नंबर में, वो सही आंसर है। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? डिगबोई में स्थित है, सी नंबर में। चलिए, नंबर 9, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? नंबर ए में प्रथम, नंबर 2 में द्वितीय, नंबर सी में तृतीय, नंबर डी में चतुर्थ। इसका सही आंसर है तृतीय। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कितना स्थान पर है? तृतीय स्थान पर है, तीसरे नंबर पर भारत है। नंबर सी आंसर इसका आंसर। चलिए, नंबर 10वां प्रश्न है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थलीय जो मृदा है उसका विस्तार कहाँ पर है? नंबर ए में दिया है उत्तर प्रदेश में, नंबर बी में है राजस्थान में, नंबर सी में कर्नाटक, नंबर डी में महाराष्ट्र। इसका सही आंसर है राजस्थान। मरुस्थलीय जो मृदा होता है वो कहाँ, रेगिस्तानी इलाका कहाँ पर है? राजस्थान में है, तो नंबर बी आंसर उसका मरुस्थलीय। ठीक। नंबर 11 प्रश्न, इनमें किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? इनमें किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? नंबर ए में मुंबई, नंबर बी में कोलकाता, नंबर सी में पारादीप, नंबर डी में विशाखापत्तनम। इसका सही आंसर है विशाखापत्तनम। किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? विशाखापत्तनम से लोहे का निर्यात किया जाता है। नंबर 12,
काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? नंबर ए में बलुई, नंबर बी में रेगुर, नंबर सी में साल, नंबर डी में पर्वतीय। नंबर बी में रेगुर मृदा। ये काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मृदा है, जो बी नंबर में है। सही आंसर रेगुर। प्रश्न नंबर 13वां, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? नंबर ए में अफ्रीकी कन्वेंशन, नंबर बी में वेटलैंड्स कन्वेंशन, नंबर सी में विश्व आपदा कन्वेंशन, नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है अफ्रीकी कन्वेंशन। ए नंबर में जो है 13 नंबर का ए नंबर अफ्रीकी कन्वेंशन सही है, राइट आंसर। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। सही आंसर सी ए। चलिए 14 नंबर प्रश्न, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? नंबर ए डोलोमाइट, नंबर बी जिप्सम, नंबर सी प्लेटिनम, नंबर डी कायनाइट। इसका सही आंसर है जिप्सम से। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? जिप्सम से, बी नंबर आंसर। प्रश्न 15 चलिए प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? निम्नलिखित में से किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? नंबर ए में लौह का, नंबर बी में तांबा का, नंबर सी में टिन का, नंबर डी में मैग्नीज का। इसका सही आंसर है मैग्नीज का। उड़ीसा क्या खनिज में सबसे कौन चीज उत्पादक करता है? मैग्नीज उत्पादक करता है। निम्नलिखित में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? मैग्नीज, डी नंबर आंसर। मैग्नीज ज़्यादा उत्पादक करता है उड़ीसा। नंबर 16 प्रश्न, भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? नंबर ए में 100 करोड़ टन, नंबर बी में 125 करोड़ टन, नंबर सी में 150 करोड़ टन, नंबर डी में 175 करोड़ टन। इसका सही आंसर है 125 करोड़ टन, बी नंबर आंसर है। भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? 125 करोड़ टन है, जो बी नंबर में आंसर सही है, 125 करोड़ टन। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? नंबर ए में मैग्नीज, नंबर बी में टीन, नंबर सी में लोहा, नंबर डी में बॉक्साइट। इसका सही आंसर है बॉक्साइट। एल्युमिनियम जो हम लोग बनाते हैं उसके लिए किस खनिज का आवश्यकता हमें पड़ती है? बॉक्साइट खनिज की आवश्यकता पड़ती है। नंबर डी सही आंसर है। चलिए 18वां प्रश्न है, इनमें से कौन लौहयुक्त खनिज का उदाहरण है? नंबर ए मैग्नीज, नंबर बी अभ्रक, नंबर सी बॉक्साइट, नंबर डी चूना पत्थर। इसका सही आंसर है मैग्नीज। लौहयुक्त खनिज का उदाहरण कौन सा खनिज है? मैग्नीज है, ए नंबर है। चलिए मैग्नीज। 19वां नंबर प्रश्न है, मेंढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? मेंढक के प्रजनन में नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? नंबर ए बेंजीन, नंबर बी यूरिया, नंबर सी एडिंट, नंबर डी फास्फोरस। इसका सही आंसर है एड्रीन। मेंढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रासायनिक कौन सी है? एड्रीन। 20वां नंबर प्रश्न है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? नंबर ए में 10.2 किलोमीटर, नंबर बी में 5 किलोमीटर, नंबर सी में 12.2 किलोमीटर, डी नंबर में 19.2 किलोमीटर। इसका सही आंसर है 19.2 किलोमीटर। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? 19.2 किलोमीटर तक संपदा निहित है। आप ले सकते हैं समुद्री क्षेत्र के राजनीतिक सीमा के 19.2 किलोमीटर तक आपकी संपदा निहित है। आज के लिए यहीं तक वीडियो का अंत करते हैं। नए दोस्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।